बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब डॉट में। दोस्तों आज की जानकारी है CUET 2024 की रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यानी BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लेनी है उनके लिए CUET का एंट्रेंस पास करना बहुत ज़रूरी है। यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर आपका CUET एंट्रेंस होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई होंगे उनकी नेक्स्ट एडमिशन होगी, जो कि BA BCom या फिर BSc के लिए फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी आपको सबसे पहले CUET के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो ओपन हो चुका है, यानी ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो CUET एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होंगी। यानी CUET 2024 के थ्रू जिन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है उसकी जानकारी भी होगी, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये भी जानकारी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। आपको सिंपली ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा उस पर आपकी डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी जिनके लिए CUET का एंट्रेंस पास करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है। जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो यहाँ आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो CUET ज़रूरी है। आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट है 2024 का वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने इन यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट एडमिशन लेनी है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू एडमिशन लेनी है, जो कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए CUET की रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में CUET के जो स्कोर हैं वो भी देखे जाएंगे। स्कोर आपको तभी मिलेंगे जब आप एंट्रेंस
में शामिल होंगे। तो ये थी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी। आगे आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस होम पेज का यानी इस वेब पेज का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप इन यूनिवर्सिटी की जानकारी भी देख सकते हैं और साथ में लिंक भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ही हम इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज जो है वो ओपन होगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस रहेगा वेब पेज का जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपका पहले से ही यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर जहाँ पासवर्ड है तो आप यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके पास जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है और डिटेल फिल करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर सेंड हो जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं यानी जो बच्चे अभी तक, जो स्टूडेंट अभी तक 12th में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पास कर लिया और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में BA BCom या BSc में एडमिशन लेनी है, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आप इसकी जानकारी के लिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को कर सकते हैं जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल हम बेसिक जो जानकारी हैं वो आपको इसमें देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको फीस पेएबल बाय कैंडिडेट CUET UG 2024 के लिए जो फीस है उसकी जानकारी दी गई है। चॉइस ऑफ टेस्ट आपको करने होंगे, जैसे फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये की फ़ीस रखी गई है। OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर जहाँ EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनके लिए 900 है। SC ST PWD जहाँ थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये की है। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 4500 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी होगी जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको ये पे करनी होगी। बिना एप्लीकेशन फ़ीस पे अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो सबमिट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। और अगर आपको फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आपको कुछ इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट लेने हैं यानी ऐड करना है कोई सब्जेक्ट, तो आपको 400 रुपये ईच सब्जेक्ट जो हैं एक्स्ट्रा लगेंगे। जनरल कैटेगरी के OBC EWS के लिए 375 और दूसरे जो कैटेगरी 350 हैं SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 1800 रुपये लगेंगे। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी होगी यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी CUET UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो कि 2024 की रजिस्ट्रेशन है। आगे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर पासवर्ड आपको मिलेगा, फिर आपको उसी से लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जहाँ कलर जहाँ ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ फोटोग्राफ होना चाहिए और उसको JPG फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। फिर 10 से 200 KB के बीच इसकी जो साइज़ है इसका होना चाहिए। आगे सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। और दूसरा जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच आपको रखना उनका साइज़, तभी आपके अपलोड होंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर आपने खुद से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी यही एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगी कि आप साइबर कैफ़े में जाकर किसी एक्सपर्ट से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाएं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। इसलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन जो है
एक्सपर्ट से